दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आप हमें खरीद कर नहीं लाई है जो हमें सुना रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दमयंती जी और उनकी बेटी सुहाना जैसे ही बाजार से लौटकर आती हैं तो वो दोनों रोमी और मोना को आवाज लगाने लगते हैं। रोमी और मोना दोनों दमयंती जी की बहू हैं। सुहाना उनकी बेटी भी आवाज लगाकर कहती, अरे भाभी कहाँ हो, हम लोग थक कर आए हैं, कम से कम पानी तो दे दो। तब रोमी और मोना नहीं सुनती है तो दोनों देखती, दोनों कहाँ है, उन्हें आलस्य होता है। अरे किचन भी साफ नहीं हुआ ना लिविंग रूम में, घर तो वैसा का वैसा ही है। आखिर ये दोनों गई का माँ बेटी को सहन न पड़ती, वे दोनों हर कमरे में देखने लगती है। तब उन्हें रोमी के कमरे में ही मोना और रोमी दोनों तैयार होकर मजे से मोबाइल देखती हुई मिलती हैं। तब दोनों को देखकर हैरानी से दमयंती जी पूछती, अरे रोमा और मोना कहीं जा रही हो क्या, इतनी तैयार क्यों हो, हम लोग आ भी गए, तुम दोनों कमरे से बाहर भी नहीं आई, घर के प्रति कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। तब रोमी कहती, मम्मी जी आप सबको कहती है मेरी बहुओं से कुछ काम की नहीं है, मेरी बहू कुछ करती नहीं है इसलिए कुछ नहीं किया क्या। बहुत ही गुस्से से दमयंती जी, हाँ मम्मी जी आप को लगता है कि हम दिन रात काम करते रहे तब भी आपको कुछ दिखता ही नहीं, हम लोग कुछ भी कितना भी कर लें वो आपको नजर नहीं आता। और तो और पड़ोसी और रिश्तेदारों से भी कहने से नहीं सूखती, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। ऐसा आप शुरू से करते आई, यहाँ तक कि कहीं जाना हो तो भी घर के काम के हिसाब से हमें अपना जाना निश्चय करना पड़ता है, तो आज ये देखकर बुरा क्यों लग रहा है। तब सुहाना कहती, अरे मम्मी आज भाभियाँ ज्यादा नहीं बोल रही हैं। तब दमयंती जी कहती हैं, सुनो बहुआ ससुराल में ऐसे ही रहना पड़ता है। तब रोमी कहती, मम्मी जी आप हमें खरीद कर नहीं लाई है ना, न ही आपके हम नौकर हैं, आपने कल क्या किया, जब बुआ जी आई तो आपने ही खाने में कमी निकाल दी। उनके ही सामने कहने लगी, अरे हमारी बहुओं को इतने साल हो गए इन्हें कुछ करना ही नहीं आया, हमारे यहाँ सोलो में खड़ा मसाला डलता आया लेकिन देखो तो न मसाला नजर आ रहा है तेल। आपने उनके सामने बड़े आसानी से ये सब हमें सुना दिया, ये तक न सोचा। अचानक आई बुआ जी के सामने हमने खातिरदारी में कोई कमी न छोड़ी, हम लोगों ने खाना भी न खाया था, दोपहर के 2 बज चुके थे तब वो आई थी, पर उनकी सेवा में लगे रहे। वैसे तो घर में एक सब्जी से काम चल जाता, हमने 2 सब्जी बना ली, चलो कुछ कमी न लगे तो, पर भी आपने हमें इतना सुना दिया। क्या हमारी जगह सुहाना को ससुराल में इतना करने के बाद सुनाया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा। आप सोचिए ऐसा होता है एक बहू का ससुराल। आप तो उनसे ये कह रही, खाना के काम से फुर्सत होते ही हमारी बहुएं कमरे में चली जाती हैं, तो आप बताइए हम लोग मशीनें। फिर सुहाना अपने पर आई बात के लिए कहती हैं, भाभी हमें तो 20 न लाओ। फिर मोना कहती, अगर सुहाना दीदी कुछ कर दे तो उनका काम बहुत अच्छा लगता है और हम दिन भर काम को करते हुए आपको नहीं दिखता। बताओ ना, हम भी सुहाना दीदी की तरह किसी की बेटी हैं, आप हमें बेटी न मानो तो भी ठीक है, कम से कम एक घर का सदस्य की तरह तो मानो। हमें हमारे काम के लिए 2 तारीफ के बोल ही बोल दो, पर वो तो हम लोगों आज तक सुनी ही नहीं। खैर छोड़ो, और आपको क्या कहे, आज इतना सुनते ही
दमयंती जी को एहसास हुआ कि हमने अपनी बहुओं पर तो अति ही कर दी। मैं अपने घर की ढक कर चलती और ननद जी को बहुओं के बारे में न कहती तो शायद इन्हें इतना बुरा न लगता। आज बहुओं ने बता दिया, उन्हें उनकी बात का बुरा लगता है। इस तरह दमयंती जी ने सोचा, मेरी बहुओं ने कभी कुछ नहीं कहा, पर आज ये दोनों को लगा हमें इतना नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि ननद रानी तो अपनी बहुओं की ही तो कुछ बताती नहीं है। मैं ही अपनी बहुओं को कम समझूं। आज तक मेरी बहुओं ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर आज समझ आ रहा है कि मैंने ही बहुओं को कम समझा। अगर मेरी बेटी मुझे ये सब बताए तो अच्छा लगेगा नहीं ना। इस तरह दमयंती जी ने कहा, सही कहा बहुओं, तुम लोगों ने। अगर मैं कुछ समझूंगी तो दूसरे तुम लोगों को क्या सम्मान देंगे। ससुराल में बहुओं का सम्मान हो तो वह सब सहकर अपना फर्ज निभाती है। मैंने अपनी सास की तरह बन गई, मुझे तुम लोग माफ कर देना। मैंने कभी तुम लोगों के नजरिए से सोचा ही नहीं। दोस्तों, हम जब बहू बनकर ससुराल जाते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी से बांध दिया जाता है, जबकि बेटी कुछ भी न करे तो कुछ नहीं, पर बहुओं का भी अस्तित्व होता है। उन्हें भी ससुराल में सम्मान मिलना चाहिए। जो वो फर्ज निभाती है वह बाहर वाला नहीं करता। बड़े बुजुर्ग की आदत होती है कि कोई रिश्तेदार आया नहीं, अपने मन की भड़ास रिश्तेदारों के सामने निकाल लेते हैं, जबकि बहू उसी परिस्थिति में सुन लेती है और जवाब नहीं दे पाती है। तो क्या ये उचित